नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में होंगे शामिल। मंदिर के ओपन थिएटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां शहीदों की याद में दिए जलाए जाएंगे और ऐसे में 11,000 दिए आज शहीदों की याद में प्रज्वलित किए जाएंगे। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोरखपुर से एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मंदिर के ओपन थिएटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां शहीदों की याद में 11,000 दिए जलाए जाएंगे और ऐसे में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने दूर दूर से आए सभी लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के स्कूल पर प्रशासन ने ताला लगा दिया है। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग पढ़ाई पर ताला लगाना चाहते हैं। सपा का दफ्तर इन्होंने बंद कर दिया है। ये सब समाजवादी लोग देख रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता जल्द ही दुख देने वाली पार्टी का हिसाब करेगी। आदरणीय आजम खान साहब का स्कूल छीन लिया आपने, आप पढ़ाई पे ताला लगाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भी कार्यालय का बंद कर दिया आपने। ये सब समाजवादी लोग देख रहे हैं। आप हमारे भी ताला लगाइए, ताले का मार्केट थोड़ी खत्म हो जाएगा। ताले बनना बंद थोड़ी हो जाएंगे और सरकारें कितने दिन चलेंगी। और इतनी दुख तकलीफ परेशानी जो सरकार देगी, वो कभी न कभी जनता उसका हिसाब किताब करेगी। मथुरा में वैसे तो हर एक त्योहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन गोवर्धन पूजा का एक अलग ही महत्व है। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन समेत कई जगहों पर प्रत्येक घर के अंदर गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम के साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा की सबसे विशेष बात यह है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों पर गिरिराज पर्वत उठाए हुए होते हैं। तो आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से गोवर्धन पूजा मनाने का विशेष महत्व है और ऐसे में खासतौर पर मथुरा और वृंदावन में आज धूमधाम से गोवर्धन पूजा के लिए जहां तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में भी खास उत्साह रहता है। आज यहाँ यमुना किनारे पवित्र धाम द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर आज यहाँ गोवर्धन पूजा को महोत्सव मनाया गया है और आज पूरी दुनिया में, पूरे ब्रज में, पूरे भारत में आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। और भगवान कृष्ण जब ब्रज में अवतरित भये, वास्तव में ब्रजवासियों की रक्षा के लिए इंद्र को जो मान मर्दन करो हतो और बाकी ताई ठाकुर जी है, गिरिराज पर्वत है, भगवान कृष्ण ने अपनी ब्रजवासियों के संग अपनी तर्जनी उंगली पे उठाया हतो, ब्रजवासियों की सबन की रक्षा करी हती। तो तब से हम सब ब्रजवासी अपने इष्ट भगवान कृष्ण की पूजा करे हैं। और ऐसी मान्यता है कि जहाँ कलयुग में यमुना जी और गिरिराज जी साक्षात हमारे देवता हैं, तो हम सब आज इनको उत्सव मना रहे हैं। सब ब्रजवासी आज भगवान श्री गिरिराज जी को पूजन कर रहे हैं। यहाँ पूजा करने आए हैं
जहाँ गिरिराज जी गोबर से बनाए जाते हैं। गाय का अधिक महत्व है वैष्णव संप्रदाय में, और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आए हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ दीपावली के दिन गाय को बुलाया जाता है और गाय के कान में कान जगाई होती है। कान जगाई से तात्पर्य है कि गाय को आमंत्रण दिया जाता है कि वो कल आए और गोबर करे, और उसी हिसाब से आज पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी जगह गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ इस रूप से देखा जाता है कि इंद्र के अभिमान का दमन। भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप इंद्र की पूजा करते हैं, अब इंद्र की पूजा न करें और मेरा पूजन करें। अब चूंकि भगवान एक बहुत छोटे बालक थे, लोगों ने उनकी बात को मजाक में लिया और फिर पूजन जब किया तो इंद्र ने अपने कोप से पूरे ब्रजमंडल में भयंकर बरसात की, और उस बरसात के कारण सभी ब्रजवासी त्रस्त हुए। तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की। जब इंद्र का अभिमान का दमन हुआ, इंद्र ने आगे भगवान को शरणागत किया, तभी से और आज तक गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पूरे ब्रजमंडल में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। उसी के बाद ठाकुर जी को अन्नकूट सेवा होती है। उस अन्नकूट को भी 56 भोग का एक छोटा रूप कहते हैं, वह भी आज ठाकुर जी को बनाया जाएगा। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में हो रहा है। आज पूज्य द्वारकाधीश जी में ये गिरिराज पूजन को आयोजन आज हैरो है, और हमारे ब्रज के साथ साथ पूरी दुनिया में आज को बड़ा विशेष महत्व है। आज गिरिराज पूजन है, और भगवान कृष्ण ने जब यहाँ अवतरित भये तो यहाँ इंद्रदेव को जो प्रकोप हत्याओ बातें बचावे के काजे श्री गिरिराज जी अपनी तर्जनी उंगली पे धारण करो और सब ब्रजवासी की रक्षा करी है, और इंद्र देवता को यह बात को एहसास करायो कि सब लोग मर्यादा में रहें। तो आज के इस विशेष अवसर पर सभी को खूब गोवर्धन पूजा की खूब हार्दिक शुभकामनाएं, खूब बधाई, और ठाकुर जी खूब कृपा करे, सुख समृद्धि हो और सुख शांति पूरी दुनिया में। तो वही मथुरा से हमारे सहयोगी सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज गोवर्धन पूजा को लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, और क्या गोवर्धन पूजा का मुहूर्त आज रहने वाला है? जी आकृति, बिल्कुल जिस तरह से मथुरा का ही एक प्राचीन इतिहास है, मथुरा का ही गिरिराज जी और गोवर्धन पूजा का ये परंपरा चली आ रही है जो हजारों साल से है। क्योंकि गोवर्धन पूजा मथुरा से शुरू हुई थी, जो कि पूरी दुनिया में है, पूरे देश में आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मथुरा के लोगों में इसको लेकर के खासा उत्साह होता है। जगह जगह लोग अपने घरों में गोवर्धन बनाते हैं, गाय के गोबर का, या जो है गोवर्धन बना के उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा अर्चा करते हैं, आरती उतारते हैं। क्योंकि गोवर्धन पूजा मथुरा के यानी गोवर्धन से होती है। जिस तरह से गिरिराज पर्वत को लेकर के यहाँ पे बताया जाता है, गिरिराज पर्वत की ही यहाँ पूजा होती है, उनकी सप्तकोशी परिक्रमा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, और उस रक्षा की परंपरा के बाद ही अभी तक ब्रजवासी गोवर्धन पूजा का जो है उत्सव मनाते हैं। और खास तौर पे इस त्योहार के लिए वर्ष भर से ये तैयारी यानी इंतजार होता है ब्रजवासियों को। क्योंकि जिस तरह से दीपावली होती है, दीपावली अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में मनाई जाती है, उसी तरह से गोवर्धन पूजा मथुरा के साथ साथ पूरे देश में मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा का जो उत्सव है, वो लोग जिस तरह से यहाँ से नाचते गाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके साथ साथ जयकारे लगाते हैं, तो वो बड़ा माहौल जो है वो एक आनंदमय होता है। जिस तरह से मैंने आपको सुबह दिखाया था, यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा हुई, तो वहाँ पे भक्तों ने दर्शन किए, और उसके साथ साथ वहाँ का जो नजारा था वो आपके साथ साथ हमारे साथ साथ पूरे देश के लोगों ने हमारे साथ देखा और उसका आनंद भी लिया। बिल्कुल। और सुरेश, देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गोवर्धन पूजा के दिन खास तौर पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और ऐसे अलग अलग जगहों पर गोबर से ही भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसकी क्या मान्यता मानी जाती है इस प्रतिमा के बनाने के पीछे? जी जागृति, बिल्कुल बता दूं। क्योंकि जिस तरह से जो लोग गोवर्धन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहां तो भगवान साक्षात है। जिस तरह से कहते हैं, मथुरा में दो ही चीज भगवान की यानी पुरानी प्राचीन जो है पहचान है, गोवर्धन के गिरिराज महाराज और मथुरा में यमुना मैया। तो दोनों ही चीजों को जो भगवान के साक्षी हैं, भगवान के एक तरह से कहें तो अवतरित है। जिस तरह से भगवान गिरिराज जो है वो द्वापर युग से ही है। जिस तरह से श्री कृष्ण ने जब उनकी पूजा कराई थी, तो अब जैसे लोग जो आज लोग गोवर्धन नहीं जा पाते, वहां गिरिराज की पूजा नहीं कर पाते, गिरिराज पर्वत की, तो वो लोग घरों में अपने में गोवर्धन बनाते हैं, गाय के गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण का ही अवतरण माना जाता है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं ये, तो उनको लेकर के जिस तरह से यहाँ पे घर घर में उनकी पूजा होती है और गोबर के गोवर्धन बना करके लोग उनका उत्सव मनाते हैं। उत्सव के साथ साथ यहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है और भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि हम गोवर्धन नहीं जा पा रहे, वो घरों में गोबर का गोवर्धन यानी कृष्ण की मूर्ति बना करके उनका उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल सुरेश, और देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे देश में तो गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन इसका खासा महत्व मथुरा वृंदावन में देखने को ही मिलता है। और ऐसे में मंदिरों में भी जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कई जगहों पर गोवर्धन पूजा आज मनाई जा रही है और कई जगहों पर कल मनाई जानी है। ऐसे में मथुरा वृंदावन में कब जो है गोवर्धन पूजा की जाएगी? जी बिल्कुल, मथुरा वृंदावन में भी जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे देश के साथ साथ यहाँ भी कुछ जगह पे आज मनाया जा रहा है, कुछ जगह पे कल। यानी जिस तरह से आज बता रहे हैं कुछ लोग की अमावस्या है, तो उस समौती अमावस्या की वजह से कुछ लोग आज इसको नहीं मना रहे। हालांकि द्वारकाधीश मंदिर में आज गोवर्धन पूजा हुई थी, वहां पे भक्तों ने दर्शन किए, गोवर्धन के प्रसाद को अपने साथ ले गए और वो अपने अपने घरों में उसको इस्तेमाल भगवान की पूजा के समय उनको रखेंगे, शामिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों का मानना है कि समौती अमावस्या की वजह से आज गोवर्धन पूजा नहीं हो सकती है, तो वो लोग कल करेंगे। साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे मथुरा की, जहां आज खूब धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर गोवर्धन पूजा कल भी की जाएगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इंस्पेक्टर सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पीएसी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की गई है। तो पीएसी 4th बटालियन में इंस्पेक्टर के पद पर वो नियुक्त थे। प्रयागराज में बतौर इंस्पेक्टर सतीश कुमार तैनात थे। दिवाली की रात अज्ञात बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इंस्पेक्टर सतीश कुमार की दिवाली की रात गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। तो पीएसी की 4th बटालियन में वो बतौर इंस्पेक्टर नियुक्त थे। प्रयागराज में इंस्पेक्टर थे सतीश कुमार। वही बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।